प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम जून में होना तय है। सिलेबस के आधार पर हम लोग अर्थशास्त्र को देखते हैं तो पहला सिलेबस में आपका सांख्यिकीय उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण दिया गया है, तो उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। काहे कि समय ज़्यादा नहीं बचा है। आप लोगों से निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं सांख्यिकी का प्रारंभ कैसे हुआ था। आप लोगों का इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग सब्जेक्टिव को ही देखेंगे। तो सांख्यिकी का प्रारंभ, तो सांख्यिकी का जन्म राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ हुआ। जैसे जैसे पुरातन जातियां संगठित होती गई वैसे वैसे उनके शासकों एवं प्रबंधकों के लिए प्रबंध संबंधी अंक एकत्रित करना आवश्यक हो गया। मतलब आंकड़ा का जरूरत शुरू से ही मनुष्य को था, तो वो लोग आंकड़ा एकत्र करने लगे। राज्य की जनशक्ति, धन शक्ति, पशु शक्ति आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए समंकों का संकलन किया जाने लगा। समंकों का मतलब आंकड़ा का क्या करने का संकलन जमा करके रखना शुरू कर दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन, सामाजिक व्यवस्था, युद्ध व्यवस्था आदि के संबंध में बहुत से तथ्य तथा अंक उपलब्ध हैं। इसी प्रकार रोम तथा अन्य देशों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती थी। प्राचीन समय में मुख्य रूप से यह कार्य शासकों द्वारा राज संचालन के लिए किया जाता था। राज्य की नीति बहुत अंशों से अंकों पर निर्भर करती थी। इन्हीं कारणों से सांख्यिकीय विज्ञान को उस युग में राजतंत्र का विज्ञान या सम्राटों का विज्ञान कहा जाता था। मतलब शुरू में सांख्यिकी का क्या नाम था, तो उसका नाम था सम्राटों का विज्ञान या फिर राजतंत्र का विज्ञान। उसके बाद इस प्रकार सांख्यिकी में स्टैटिक शब्द अंग्रेजी शब्द स्टैट मतलब राज से निकला हुआ है। लैटिन भाषा में स्टैटिक्स और स्टैट्यूस तथा सांख्यिकी स्टैटिक्स को स्टैट्सा और रोमन भाषा में स्टैट को स्टैटो तथा सांख्यिकी को स्टैटिक्स कहा जाता था। अंग्रेजी में स्टैटिक शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। हिंदी में इन 3 अर्थों को व्यक्त करने के लिए हम 3 भिन्न भिन्न शब्दों का उपयोग करते हैं। ये 3 शब्द हैं आंकड़े, सांख्यिकीय और प्रतिदर्श। साधारण प्रयोग में स्टैटिक शब्द का प्रयोग आंकड़ों के अर्थ में होता है, जैसे भारत में खाद्य उत्पादन के आंकड़े या औद्योगिक आंकड़े। आंकड़े तथ्यों का अंकों के रूप में किया गया संग्रह मात्र है। इस अर्थ में स्टैटिक्स का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। मतलब मुख्य बात यही है कि जो स्टैटिक्स है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। स्टैटिक्स का दूसरा अर्थ उन विधियों में होता है जिनका उपयोग सांख्यिकी में किया जाता है। सांख्यिकीय विधियों के अंतर्गत वे सब सिद्धांत और युक्तियाँ आती है जिनका उपयोग तथ्यों के मात्रा संबंधी विवरण का संकलन, विश्लेषण और निर्वचन करने में किया जाता है। इस अर्थ में स्टैटिक्स का उपयोग अंग्रेजी में बहुवचन में होता है। स्टैटिक्स का तीसरा अर्थ सांख्यिकीय है। इस अर्थ में यह एक विज्ञान और गणित का एक भाग माना जाता है। अंग्रेजी में इस अर्थ में स्टैटिक्स का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। स्टैटिक्स का प्रयोग स्टैटिक्स के बहुवचन के रूप में भी होता है। स्टैटिक्स के लिए हिंदी शब्द प्रतिदर्श है। इसका अर्थ समष्टि के संख्यात्मक गुणों को बताने वाली संख्या या संख्याओं का प्राकलन है। उदाहरणार्थ हम एक प्रतिदर्श मतलब सैंपल ले। सैंपल मतलब होता है जैसे एक बोरा चावल है। चावल में हम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा चावल उठा के देखेंगे कि ये चावल कैसा है, तो थोड़ा सा ही सैंपल से हमको पूरा बोरा का अनुमान लग जाता है। इसी को हम लोग प्रतिदर्श करते हैं। और इसके लिए माध्य, विचलन या संबंध गुणक की गणना करें। अब अगर इनके मूल्यों को हम समष्टि के मूल्यों का प्राकलन मान ले तो यह प्रतिदर्श कहलाएंगे। सांख्यिकी का क्षेत्र, तो सांख्यिकी के क्षेत्र के विषय में जानने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर विचार करना होगा। सबसे पहले है सांख्यिकी की विषय सामग्री। ये आपका सिलेबस में है सांख्यिकी की विषय सामग्री। फिर है सांख्यिकी का स्वभाव और फिर सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की विषय सामग्री, जैसा कि आपका सिलेबस में है सांख्यिकीय उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण, तो यही आपका यहाँ से उपकरण है।
सांख्यिकी की विषय सामग्री या इसका मटेरियल। सांख्यिकी की विषय सामग्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सांख्यिकीय सिद्धांत अथवा सांख्यिकीय रीतियाँ, और दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। तो सांख्यिकीय रीतियाँ क्या है? तो ये वे रीतियाँ हैं जिनका उपयोग सांख्यिकी में किया जाता है। इनकी सहायता से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तथा इन्हें समझने योग्य और तुलनात्मक बनाया जाता है। यह उचित निष्कर्ष निकालने में भी सहायता करती है। यूल और केनार्ड ने सांख्यिकीय रीतियों का आशय इस प्रकार स्पष्ट किया है। अंग्रेजी में है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसी का हिंदी है। सांख्यिकीय रीतियों से हमारा तात्पर्य उन रीतियों से है जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावित समांकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय रीतियों के अंतर्गत अग्रलिखित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला क्या कार्य करना है? तो आंकड़ों का संग्रहण, मतलब आंकड़ा को हम लोग एकत्र करते हैं। यह प्रत्येक अनुसंधान के लिए पहला व आवश्यक कार्य है। अनुसंधान के विषय के अनुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि कब, कहाँ से, कितने और किस ढंग से आंकड़े एकत्र किए जाए जो कि इस विषय का पूर्ण प्रकाश डाल सके। दूसरा है वर्गीकरण। एकत्रित किए हुए आंकड़ों को अधिक सुगम और तुलना योग्य बनाने के लिए किसी गुण विशेष के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। वर्गीकरण का आधार वजन, रंग, स्थान, धर्म, जाति आदि होते हैं। उसके बाद है सारणीयन। वर्गीकरण के आंकड़े सुगम तो हो जाते हैं किंतु आकर्षक नहीं बन पाते हैं। इनको आकर्षक, नेत्रप्रिय और समझ में आने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों को सारणी के रूप में रखा जाता है, जिसमें शीर्षक लिखकर संख्याओं को विभिन्न खानों में भरा जाता है। उसके बाद है निरूपण। इसके द्वारा प्रयत्न किया जाता है कि आंकड़ों को बिंदु रेखा या चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाए ताकि उनकी छाप मस्तिष्क पर सदैव के लिए पड़ सके। माध्य के द्वारा आंकड़े को एक प्रतिनिधि समंक के रूप में प्रकट किया जाता है ताकि अन्य आंकड़ों से उसकी तुलना की जा सके। यदि हम दो कक्षाओं के विद्यार्थियों की योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो माध्यम की सहायता लेनी होगी। माध्यम की सहायता मतलब माध्य की सहायता लेनी ही पड़ेगी। दूसरी श्रेणी से संबंधित स्थापित करना। माध्य निकालने के बाद जब तक उसकी अन्य आंकड़ों के माध्य से तुलना न की जाए उसका कोई महत्व या प्रयोजन नहीं रहता है। इस रीति द्वारा अलग अलग आंकड़ों के माध्यों की तुलना करके उनमें संबंध स्थापित किया जाता है। सहसंबंध गुणांक तथा कई अन्य तरीके इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है निर्वचन। इस रीति का प्रयोग दो प्रकार के आंकड़ों की तुलना करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उनसे परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। उस परिणाम को सरल शब्दों में व्यक्त किया जाता है जिसे साधारण व्यक्ति भी इसे समझ सके। यही निर्वचन की रीति है। उसके बाद है पूर्वानुमान। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि इस रीति को सांख्यिकीय रीति माना जाए अथवा नहीं। यदि सावधानीपूर्वक देखा जाए तो यह सांख्यिकीय रीति ही है जिसके द्वारा हम पूर्व अनुभवों और परिणामों के आधार पर भावी गति की ओर निर्देश करते हैं। अब है व्यवहारिक सांख्यिकी। ऊपर वर्णित सांख्यिकीय रीतियाँ हमें सिद्धांतों का ज्ञान कराती है। उन सिद्धांतों या रीतियों का प्रयोग व्यवहार में कैसे लाया जाता है, इस विषय का अध्ययन व्यवहारिक सांख्यिकी में किया जाता है। किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों का किस प्रकार संग्रहण, विश्लेषण, प्रदर्शन व निर्वचन किया जाए, यह व्यवहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र है। अन्य शब्दों में इसके अंतर्गत हम सांख्यिकी के नियमों व सिद्धांतों को मूर्त रूप देकर किसी समस्या के समाधान में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे जनसंख्या, कृषि उत्पादन, जन्म मृत्यु आदि से संबंधित आंकड़ों को कैसे क्रियात्मक रूप दिया जाए, इस विभाग की विषय सामग्री है। इस सांख्यिकी के दो भाग किए जाते हैं। पहला है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी और दूसरा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। प्रथम के अंतर्गत भूत या वर्तमान काल में एकत्र समंकों का अध्ययन किया जाता है। इन समंकों का ऐतिहासिक महत्व होता है। इसके द्वारा घटनाओं के संख्यात्मक विवरण को सरल बनाया जाता है। उदाहरणार्थ दो भिन्न भिन्न समय के मूल्य स्तरों के अंतर को निर्देशांक द्वारा सरल बनाया जाता है। द्वितीय के अंतर्गत समंकों को किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है और उसकी सहायता से कुछ विशेष सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयत्न किया जाता है। अन्य शब्दों में नए सिद्धांतों के प्रतिपादन के उद्देश्य से समंकों का संग्रहण, विश्लेषण व निर्वचन सांख्यिकी के विभाग का क्षेत्र है। इस प्रकार इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी विधियों का उपयोग ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किस प्रकार किया जाता है। अब है व्यावसायिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत व्यवसाय की विभिन्न समस्याओं का
अध्ययन, विश्लेषण और समाधान के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। उंड और विलियम्सन के अनुसार आधुनिक युग में व्यावसायिक सांख्यिकी द्वारा किसी भी व्यवसाय के संचालन से संबंधित सभी मामलों पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए संख्यात्मक आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यावसायिक सांख्यिकी में केवल समंकों का संकलन करने तथा उन्हें सारणियों एवं चित्रों में प्रस्तुत करने की विधियों का ही समावेश नहीं होता, अपितु ऐसी प्रक्रियाओं का भी उपयोग होता है जो यंत्र एवं श्रम की कुशलता तथा उत्पादन, विपणन एवं विज्ञापन की नवीन विधियों का मूल्यांकन करके उपयुक्त विधियों के संबंध में निर्णय लेने में सहायक हो। व्यावसायिक सांख्यिकी का प्रमुख विधियां इस प्रकार है: सांख्यिकीय गुण नियंत्रण, बजटीय नियंत्रण, व्यावसायिक पूर्वानुमान, कालमाला विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण, रेखीय प्रक्रमण तथा क्रिया शोध आदि। सांख्यिकी के उद्देश्य। तो सांख्यिकी का प्रमुख उद्देश्य तथ्यों और संख्याओं से उचित निष्कर्ष निकालना, अज्ञात घटनाओं के विषय में अन्वेषण करना तथा स्थिति पर प्रकाश डालना है। सांख्यिकी रीतियों के उपयोग से ही किसी समस्या के संबंध में भूतकालीन समक संकलित किए जा सकते हैं और वर्तमान प्रवृत्तियों से उनकी तुलना की जा सकती है। इस संबंध में बार्निंगटन का यह कथन स्मरणीय है: सांख्यिकीय अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य भूतकालीन तथा वर्तमान समय के तथ्यों की तुलना करके यह मालूम करना है कि जो परिवर्तन हुए हैं उनके क्या कारण रहे हैं और उनके भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। अब है सांख्यिकी का स्वभाव एवं प्रकृति। तो हॉर्लेज तथा पर्सन ने सांख्यिकी को तथ्यों का प्रयोग में लाने का विज्ञान तथा कला कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही है। सांख्यिकी एक विज्ञान है क्योंकि वैज्ञानिक भांति इसकी विधियां क्रमबद्ध है। इसके नियम अन्य विज्ञान के नियमों की भांति ही सुनिश्चित होते हैं, वे सभी जगह समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। सांख्यिकीय निष्कर्ष आकस्मिक घटनाओं के आधार पर न होकर उचित और तथा व्यवस्थित अध्ययन के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। यह सच है कि इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः खरे नहीं उतरते, किंतु जहाँ तक विधियों का प्रश्न है वे उतने ही निर्दोष है जितनी अन्य विज्ञानों की विधियां। निष्कर्षों के बिल्कुल ठीक न होने के कारण अध्ययन सामग्री की जटिलता है, विधियों की कमियां नहीं। सांख्यिकी को हम विज्ञानों का विज्ञान भी कह सकते हैं। कॉस्टन तथा काउल्डन का कहना है सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, वह एक वैज्ञानिक विधि है। सांख्यिकी अनुसंधान की एक ऐसी विधि प्रस्तुत करती है जिसका उपयोग सभी विज्ञानों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सांख्यिकी केवल स्वयं ही विज्ञान नहीं है बल्कि यह सभी विज्ञानों का आधार है। तो जहाँ तक हम इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाते हैं यह एक कला भी है। इनका सफल प्रयोग सांख्यिकी के अनुभव उसके कुशलता पर निर्भर करता है। कला के रूप में सांख्यिकी हमें बताती है कि विभिन्न प्रकृति और सामाजिक समस्याओं में सबसे उत्तम समाधान क्या हो सकता है। सारणियों तथा चित्रों द्वारा प्राप्त सामग्री के प्रदर्शन का कार्य स्पष्ट रूप से कला के अंतर्गत ही आता है। अतः यह स्पष्ट है कि सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही है। तो बच्चों ये तो थ्योरी पार्ट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपका परीक्षा उपयोगी है। साथ ही यदि आप लोगों को नोट्स देखना है तो अपने ब्लॉगर साइट पर जाकर नोट्स को देख सकते हैं। उसका लिंक है, आप क्रोम में जाकर drg82.blogspot.com लिख कर सर्च कीजिएगा और वहाँ पर आप सांख्यिकी के बारे में सर्च कीजिएगा, आपको आंसर वहाँ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।